नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपुल्स अपडेट। आज हम जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस विषय को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर, जहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर आने वाला जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा, किस वर्ग का होगा और कैसा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम 2003 के बाद से अगर पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक सिनेरियो देखें तो जो सत्ता पक्ष है उस पर कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरा कायम रहा है। लेकिन अगर हम सवर्ण वर्ग की बात करें तो 2003 से लेकर अब तक बीजेपी में सवर्ण वर्ग को ही संगठन में मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी की अगर मैं बात करूं, 2003 में हमने देखा था कि कैलाश जोशी जी के हाथ में कमान थी, उसके बाद 2 बार नंद कुमार सिंह चौहान, प्रभात झा 2 बार, इसके बाद बीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार उनके हाथ में भी कमान रही है। वर्तमान में बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इन तमाम विषयों को लेकर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव सोनी जी, जो कि पॉलिटिकल एडिटर है पीपल समाचार में, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में होगी कि आखिर में उनका आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सर, आप लगातार बीजेपी को कवर करते हैं, आप पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे से आप देखते हैं, समझते हैं। क्या कहता है सर आपका पूरा जो गणित है वो क्या कहता है? जितेंद्र जी, ये सवाल पिछले 6 महीने से लगातार घूम रहा है, लोग उसके लेकर चर्चा कर रहे हैं और सबका सवाल एक ही है कि कौन बनेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। जी सर। अब इस पे क्या है, बीजेपी की जो हाईकमान है उसकी जो कार्यशैली है, चौंकाने वाली कार्यशैली, चौंकाने वाली रणनीति, ऐसा निर्णय करना जिससे लोग चौंक जाएं या जिनने अपेक्षा भी नहीं की हो, तो उसको देखते हुए कोई अभी दावे से नहीं कह सकता कि कौन बनेगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो जातीय गणित है, क्षेत्रीय गणित है, उसके हिसाब से लोग अपने अपने समीकरण लगाते रहते हैं। तो उसमें आप सही कह रहे हैं कि अभी 2003 के बाद से ज़्यादातर सामान्य वर्ग के लोगों के हाथ में रही है कमान, और अभी बीडी शर्मा जी को 5 साल पूरे हो गए हैं। आजकल में ही जो 13 या 14 तारीख की फरवरी का महीना था, दूसरा उनका 5 साल पहले। तो वैसे बीजेपी में कार्यकाल 3 साल का होता है और उनको ये 5 साल इसलिए मिल गए कि बीच में चुनाव थे, लोकसभा के थे, उसके पहले विधानसभा के चुनाव थे और परिस्थितियाँ ऐसी थी, बीच में कोविड का भी समय निकल गया, तो ऐसे उनको 5 साल हो गए। तो एक बात ज़रूर लगती है कि उनको रिपीट करने की संभावना बहुत ही कम लगती है। ये हो सकता है कि एक्सटेंशन अभी साल 6 महीने का कोई कारण बस ऐसा मिल जाए, लेकिन अभी मौका मिल सकता है, ऐसा माना जा सकता है। बहुत कम संभावना है। साल 6 महीने अगर मान लीजिए अगर निर्णय नहीं हुआ नए अध्यक्ष का, तो ये कंटिन्यू कर जाएंगे, तो बस यही स्थिति बनती है। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसके लिए 50% राज्यों में चुनाव कराना जरूरी है। मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में सभी 62 जिलों के चुनाव, जिनके संगठन के 62 जिले हैं, तो 62 जिलों के चुनाव हो चुके हैं और ये मुझे लगता है कि कई लंबे समय बाद इनके सारे चुनाव जिलों के हो चुके हैं, मंडल के हो गए हैं, जिलों के हो गए। बिल्कुल सर, जिलाध्यक्ष कुछ दिनों पहले लिस्ट आई, सूची आई, जो आखिरी जिलाध्यक्ष इंदौर का हुआ था, सुमित पांडे का। तो अब लगभग परिस्थितियाँ पूरी है कि हम यहाँ नया अध्यक्ष मिल जाए। अब एक अपन लोग क्वेश्चन ले लेते हैं प्राय कि एक बहाना ये हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वहाँ नेता का चयन होना है। अब कौन बनेगा वहाँ मुख्यमंत्री, एक ये इनको लगता है, बीजेपी से अपन बड़े नेताओं से बात करिए तो उनको ये लगता है कि साहब अब हमारा हाईकमान अभी दिल्ली के उसमें व्यस्त है, वो निपटा सीएम पद को लेकर वहाँ चल रहा है, तो वो एक अलग किस्सा है। लेकिन यहाँ समय हो चुका है, परिस्थितियाँ पूरी मौजूद हैं, इनकी तैयारी पूरी है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर्यवेक्षक बनाया है केंद्र ने, कुछ दिनों पहले आए भी थे वो, मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा भी हुई थी। तो अब ऐसा उनकी प्रतीक्षा हो रही है। हमसे कल एक बीजेपी का बड़ा नेता कह रहा था, जैसे करवा चौथ पे लोग चांद को देखते हैं कब निकलेगा, वैसे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वो उनकी यात्रा कब होगी, भोपाल कब आएंगे, वो चुनाव कब होगा, ऐसा। तो सर, क्या माना जाए, जैसे कि आपने बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर टकटकी लगा कर देख रहे हैं, तो क्या अब जब भी धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश आएंगे तो जो बीजेपी का एक फॉर्मूला होता है चुनाव कराने का कि पहले मंडल अध्यक्ष, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष,
चूंकि अब यहाँ फॉर्म भरने की जो तैयारियां मेरे ख्याल से शायद वही होना शुरू होने वाली हाँ। है। तो अब जब सर धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश अगर आते हैं तो ये माना जाए कि उनके हाथ में वो लिस्ट होगी जिसमें नाम हो सकता है कि आखिर कौन प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का होगा। हालांकि बीजेपी ने हमेशा चौंकाया है, चाहे हाँ, मुख्यमंत्रियों के नामों को देखें हम या तमाम चीज़ों को देखें। तो ये सही है। धर्मेंद्र प्रधान जब भी आएंगे तो ये मान के चलिए कि वो रायशुमारी के लिए ही आएंगे। और उसमें एक अभी आज और कल में जो एक वो बन रही है कि मान लीजिए एक संभावना बनती है कि शिवराज जी के बेटे की शादी है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है। आज उनके यहाँ एक कार्यक्रम है। हालांकि ये बड़े नेता लोग आगे पीछे भी आ जाते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एक संभावना बनती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस शादी के कारण एक कटसी के नाते आएँ और साथ में फिर वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करें। वैसे प्रदेश भाजपा का ये कहना है कि उन्होंने अपनी तैयारी में जैसे जो वोटर लिस्ट होती है इनकी, उसमें सारे जिलाध्यक्षों के अलावा बाकी जो प्रदेश प्रतिनिधि होते हैं लगभग 400 से 450 लोगों की लिस्ट है, वो ये लोग भेज चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली को बता चुके हैं कि हमें आपका कार्यक्रम मिल जाए तो हम ये सबको इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल। सर अगर जैसे कि हम बीजेपी की चुनाव प्रक्रिया की अगर बात करें, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी का जो चुनाव है वो जिस प्रक्रिया से होता है, एक बार मैं प्रक्रिया बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया के तहत ये बताया जाता है कि इसमें प्रदेश परिषद के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। प्रदेश परिषद के सदस्यों में 16 विधायक होते हैं और 4 सांसद शामिल होते हैं। इसके बाद ये चयन इस तरह से होता है कि हर विधानसभा से एक प्रतिनिधित्व हो सके। साथ ही साथ इसके बाद 2 विधानसभा के हिसाब से क्लस्टर तैयार किया जाता है और इसमें सारे जिलाध्यक्षों को भी शामिल किया जाता है। और इन जिलाध्यक्षों के बाद ये जो सभी सदस्य हैं वो जिलाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मिलता है। बीजेपी की एक प्रक्रिया रही है, कैडर वेस्ट पार्टी कहा जाता है। शुरुआत से लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि सवर्ण वर्ग से एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। अगर ऐसा कयास लगाया जा रहा है तो उसमें सर कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? इसमें आप जो सवर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो सवर्ण वर्ग में जैसे अभी पीटी शर्मा है, ब्राह्मण हैं। अगर अपन ब्राह्मणों को ही देख लें तो ब्राह्मण वर्ग से एक नाम जैसे अभी काफ़ी दिन से चर्चाओं में है, नरोत्तम मिश्रा जी का है। नरोत्तम मिश्रा जी हैं। अभी महिलाओं में कोई बहुत ही सांसद के बाद अभी विधायक बन के आई हैं, सीधे से रीति पाठक का नाम ले लेते हैं। दूसरा एक नाम जैसे भोपाल के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो भी एक उस दौड़ में माने जाते हैं। अब ये ब्राह्मणों की बात हो गई। आप अगर इसमें थोड़ा सा आप क्षत्रिय लोगों पे जाएंगे तो वहाँ अरविंद भदौरिया का नाम लोग ले रहे हैं। उनके अलावा भी और कुछ नाम हैं। वैश्यों में जाएंगे तो फिर हेमंत खंडेलवाल का नाम आता है। हेमंत खंडेलवाल का नाम काफ़ी दिन से चर्चा में है। दूसरा फिर वैसे में एक और नाम जैसे आप लेंगे तो मंदसौर के सांसद हैं सुधीर गुप्ता, उनका भी नाम लोग ले रहे हैं। ये देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात हो गई। अब आप आ जाइए ट्राइबल में। एक चर्चा ये चल रही है कि ट्राइबल को इस बार कमान इसलिए सौंप सकते हैं कि पिछले जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उस समय नंद कुमार साय थे छत्तीसगढ़ के, उनके बाद कोई ट्राइबल अध्यक्ष नहीं बना। मेरे ख्याल से कुछ समय से हम देख भी रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, हाँ, बीजेपी नहीं चाहे कांग्रेस की भी हम बात करें, जिस प्रकार से पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो शायद हाँ वो एक प्रयोग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात की संभावना लगती है कि वहाँ पे भी ये वाला प्रयोग कर लें, क्योंकि कांग्रेस ने अपने ऑलरेडी उसी वर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष बना के रखा है। खड़गे जी एससी वर्ग से आते हैं, तो ये भी एक संभावना बनती है। तो खंडेलवाल की जैसे बात की मैंने आपसे, हेमंत खंडेलवाल, सुधीर गुप्ता है, मंदसौर के सांसद हैं, वो भी एक दावेदारों की श्रेणी में। अब बचता है ट्राइबल। तो ट्राइबल में खरगोन के सांसद हैं गजेंद्र पटेल हैं, एक राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी हैं। अब फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम बीच में आया था तो शुरुआती तौर फग्गन सिंह का भी नाम फिर वो ट्राइबल में वो आ जाएगा, लेकिन उनका एक जो नेगेटिव हो सकता है, फग्गन जी का बहुत अच्छा संगठन पे बहुत अच्छा पकड़ है, उनकी सबसे संपर्क हैं और बहुत एक्टिव भी हैं वो, लेकिन कि ये उम्र का बंधन है जो इनका, वो एक हो सकता है कि वो उनके लिए आड़े आ जाए, क्राइटेरिया जैसा होता है। अब बचता है शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में एक मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो, राष्ट्रीय लाल सिंह आर्य, एक नाम वो आता है लाल सिंह आर्य का। इसी में एक नाम अगर सांसदों में देखें,
बीजेपी ज़्यादातर सांसदों पे भरोसा करती है, ज़्यादातर अभी तक सांसद ही बनाए इन्होंने। तो एक सांसद ये उज्जैन के सांसद हैं अनिल फिरोजिया। अनिल फिरोजिया, हाँ, तो एक उनका नाम है, लेकिन अब उज्जैन का मुख्यमंत्री भी है, उज्जैन का वो भी हो जाए प्रदेश अध्यक्ष भी हो तो जाएगा, संभावना थोड़ा सा कम लगती है। कार्यकर्ताओं में हाँ, नाराजगी बिल्कुल, जैसी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया, नाम आपने बताया कि शेड्यूल कास्ट से ये हो सकते हैं, ट्राइबल से हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले जैसे कि एक चर्चा निकल कर आई थी, उसमें ये बताया गया था कि संगठन कैडर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में पूर्व गृह मंत्री का भी आपने नाम लिया था, नरोत्तम मिश्रा का, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। और जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके घर पे पहुंचे उनसे मिलने के लिए, इसके अलावा अलग अलग जो नेता थे वो उनके घर पे पहुंचे, तमाम लोग उनके घर पे निवास पर पहुंच के मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे कि अगर नामों की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि एक पहचाना नाम है नरोत्तम मिश्रा, कि लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो क्या ये जिस प्रकार से मुलाकातें वर्तमान में चल रही हैं, कैडर पार्टी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, और जो एक मध्य प्रदेश में जैसे कि एक पहचान बनी हुई है, तो क्या ये नाम वहाँ पर भी फाइनल हो सकता है? बिल्कुल, इसमें मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है, नरोत्तम जी का नाम भी ये लोग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष के बीच में इक्वेशन कैसे रहेंगे, ये हाईकमान को तय करना है, और यहाँ की गणित है, समीकरण है जो बनते हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा गंभीरता से इस नाम चल रहा है। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने बताया कि इतने नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और शांति काल है अभी इस समय, शांति काल का जो समय चल रहा है, यानी कि अभी ना तो चुनाव है 3 साल बाद, ना इसीलिए तो क्या कोई फॉर्मूला ये अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी की? इस फॉर्मूले के तहत हम फार्मूला की बात आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी महिला मध्य प्रदेश में कोई अध्यक्ष नहीं बनी है, तो अभी अगले 4 साल तक ना तो विधानसभा के चुनाव है, और अगले 4.5 साल लोकसभा के चुनाव भी नहीं है। तो ये ऐसा कोई प्रयोग भी कर सकते हैं कि ट्राइबल कोई फेस को ले आएँ या महिला फेस को ले आएँ। तो महिला फेस में मैंने आपको बताया कि जैसे कविता पाटीदार हैं या लता वानखेड़े हैं, दोनों सांसद हैं, एक राज्यसभा से एक लोकसभा से हैं, या रीति पाठक है जैसे वो पूर्व सांसद हैं और अभी विधायक चुन के आई हैं। ब्राह्मणों में एक नाम जरूर वो छूट गया जिसकी लेके चर्चा हो चुकी है कई बार, वो राजेंद्र शुक्ला जी के डिप्टी सीएम हैं, वो अभी डिप्टी सीएम है। तो उनकी एक अलग इमेज जिस तरह की है, तो उसको लेके ये प्रयोग भी पार्टी कर एक नाम से रोड निकल कर आया था बहुत पहले, जब मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी कार्य के तरफ से निकला था, तो उस समय ये बताया जा रहा था कि अर्चना चिटनिस भी इस दौड़ में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर महिलाओं पर फोकस किया जा सकता है तो अर्चना चिटनिस हैं, जैसे कि आपने बताया कि कविता पाटीदार हैं जो सांसद हैं, रीति पाठक हैं, तो ये जो नाम है वो महिलाओं की फेयरलिस्ट में चल रहे हैं। चूंकि कहा जाता है कि प्रतिशत आरक्षण भी जो महिलाएं हैं उनको दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में चूंकि शांतिकाल जैसे कि जो समय चल रहा है, अभी ना तो चुनाव है ना कुछ है, तो क्या महिलाओं वाला एक एक्सपेरिमेंट भी बीजेपी संभावना है इसकी, महिला अध्यक्ष बनाने का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि आगे इनके पास कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसमें 24 घंटे अध्यक्ष को घूमना पड़े, सारी जगह घूमना पड़े। तो अब महिला अभी तक नहीं बनी है, 80 में ये पार्टी गठित हुई थी, 80 से 20 साल वो, 25 साल ये, 45 साल में अभी तक इनका कोई महिला अध्यक्ष बन के नहीं आई। तो हो सकता है कि ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर सर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जल्द से जल्द आ जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कब तक आने के चांसेस बन जाते हैं? हालांकि अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होना है। हाँ। फिर भी क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं मार्च के, क्या पहले वीक में हो सकते हैं या फिर दूसरे वीक में या फिर अप्रैल, कब, आपको क्या लगता है सर? ये जो पार्टी के जो बड़े नेताओं से बात होती है दिल्ली में भी और मध्य प्रदेश में भी, वो ये अधिकतम मार्च सेकेंड वीक तक जाएगा, ये उसके पहले हो जाएगा मार्च यानी कि जल्द ही हो सकता है। सर एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जीआई समिट मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है, तो अगर जीआई समिट की हम बात करें तो क्या जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो जीआई समिट के बाद मिलेगा या फिर पहले ही मिल सकता है? अगर जीआई समिट के पहले प्रदेश अध्यक्ष मिलता है तो जीआई समिट पर इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, आपकी जो दूसरी बात है, जीआई समिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना उसका इससे कोई संबंध है। 10 दिन है, आज से 10 दिन है जीआई समिट को लेकर, इन्वेस्टर्स मीट हो रही है जो, तो 10 दिन काफ़ी हैं, हो सकता है निर्णय मध्य प्रदेश के लिए अध्यक्ष। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि एक मैसेज देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो मंच पर उन्होंने अपने पास बिठाया था। हाँ बिल्कुल, और एक मैसेज दिया था।
तो शायद जीआई समिट में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि नए प्रदेश अध्यक्ष को साथ में बिठा के एक मैसेज दिया वो जाए। मैसेज तो देते ही हैं। आप देखिए जो अगर वो बिना कुछ कहे मैसेज देना। पार्टी हाईकमान जिसको कमान सौंपेगी तो वो ऑलरेडी ये मैसेज तो हो ही जाता है, लेकिन तब भी ये काम भी होता है दिखाने के लिए। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो हफ्ता है ये हाँ, बीजेपी के लिए गिफ्ट हो सकता है इसमें। हाँ, ये बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद मिल सकता है, ये संभावना है बनी हुई है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो हफ्ता है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गिफ्ट से भरा हो सकता है, यानी कि उन्हें उनका प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आएगा वो कौन होगा। और ख़ास बात ये रहेगी कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में उसका जो एक कहा जाता है कि शरीर हो वो कैसा रहने वाला है और कार्यकर्ता उसे कितना पसंद करते हैं। और वो मध्य प्रदेश को चूँकि शांतिकाल चल रहा है, इसके बाद अभी कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में स्टेट को किस तरह से वो संगठन के तौर पर चलाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।